बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एफपीएससी, पीपीएससी और एनटीएस में आने वाली बेसिक मैथमेटिक्स के हवाले से एक नेक्स्ट लेक्चर पे मूव करते हैं। जो हमारा आज टॉपिक है वो है सीरीज़, कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन। यानी कि हम सीरीज़ पे, कॉम्बिनेशंस पे और परमुटेशंस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। उनमें से क्वेश्चन आपके सामने चूज़ किया गया। एट द एंड ऑफ अ मीटिंग 10 members made a handshake to each other. How many total handshakes were made? अच्छा जी, हुआ क्या है, एक मीटिंग एंड हुई है, उसमें 10 मेंबर्स जो हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया है। आप ये बताएं कि टोटल कितने हैंडशेक्स हुए। तो देखें जी, अगर आपके पास 10 मेंबर्स हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया है, तो आप देखें कि 10 मेंबर में से एक मेंबर आप सेपरेट कर लें। आप उस मेंबर को कहें कि आप तमाम बाकी जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं उसके साथ हैंडशेक करो। तो एक मेंबर जो है वो 9 मेंबर्स के साथ हैंडशेक करेगा जी। फर्स्ट मेंबर जो है, जो आपके पास 10 मेंबर्स थे उनमें से एक मेंबर जो है वो 9 मेंबर्स के साथ हैंडशेक करेगा और फिर वो बाहर चला जाएगा। और फिर जो बाकी 9 बंदे खड़े थे उनमें से एक और मेंबर वो तमाम मेंबर्स के साथ हाथ मिलाएगा। तो 9 में से अगर एक और मेंबर हम लें तो वो तमाम बाकी रिमेनिंग मेंबर्स के साथ हाथ मिलाए तो वो कितने हैंडशेक करेगा जी? वो 8 हैंडशेक्स करेगा जी। उसके बाद फिर वो मेंबर भी बाहर चला जाएगा, फिर एक नया मेंबर आएगा जी। हमारे पास 8 मेंबर्स रह गए। 8 मेंबर्स में से एक मेंबर फिर तमाम मेंबर्स के साथ हाथ मिलाएगा, तो वो कितने हैंडशेक्स करेगा जी? वो 7 करेगा। इस तरह वो मेंबर भी हैंडशेक करके बाहर चला जाएगा, फिर एक और मेंबर आएगा, वो भी तमाम के साथ हैंडशेक करेगा, तो वो 6 हैंडशेक्स करेगा। इस तरह नेक्स्ट मेंबर जो है वो 5 हैंडशेक्स करेगा, फिर नेक्स्ट मेंबर जो है वो 4 हैंडशेक्स करेगा, नेक्स्ट मेंबर 3 हैंडशेक्स करेगा, नेक्स्ट 2, और जो लास्ट मेंबर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 हैंडशेक करेगा। तो वहाँ पे हमने 1, अब हमने इन सब को ऐड कर देना है जी। सब को ऐड करें आप, ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा जी वो आएगा 45। यानी कि हमारे पास कितने हैंडशेक्स हो जाएंगे? 45 हैंडशेक्स हो जाएंगे। अच्छा, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक फार्मूला भी है। ये तो था ना आपके पास एक झटका तरीका आप कह लें इसे, या देसी तरीका आप कह लें इसे। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड भी है। बाय फार्मूला हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजीली। तो इसका जो फार्मूला है ना जी वो है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास इसका फार्मूला है। अब यहाँ पे n क्या है जी? n जो है ना जी वो हम लिखते हैं वेयर n इज़ अ नंबर ऑफ हैंडशेक्स विद वेरी फर्स्ट पर्सन। where n is a number of handshakes with very first person जी। आप देखें कि अगर हमारे पास टोटल मेंबर्स थे 10, तो उनमें से अगर एक मेंबर को हम चूज़ करें तो उसको कहें कि आप सब के साथ हाथ मिलाओ, तो वो कितने हैंडशेक करेगा जी? वो 9। तो फर्स्ट मेंबर जो है वो कितने हैंडशेक करेगा? 9। तो फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जी। n की जगह 9 पुट करते हैं, यहाँ n की जगह 9 पुट करते हैं, +1 डिवाइडेड बाई 2 है जी। 9 इंटू जी 9 + 1 कितना हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई 2। 9 10 का कितना हो जाएगा? 90 डिवाइडेड बाई 2। 90 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा जी? 45। तो इस तरह भी आप इस फार्मूले के ज़रिए भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास फिर इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा जी डी, विच इज़ 45 जी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है जी, एट अ कॉन्फ्रेंस 12 मेंबर्स शुक हैंड्स विद ईच अदर बिफोर एंड आफ्टर द मीटिंग। हाउ मैनी टोटल नंबर्स ऑफ हैंडशेक्स अकर्ड? अब क्वेश्चन ये है जी कि एक कॉन्फ्रेंस है, उसमें 12 मेंबर्स जो हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया। यानी कि जब उनकी मीटिंग स्टार्ट हुई उन्होंने एक दफ़ा तब हाथ मिलाया, और जब मीटिंग एंड हो गई फिर एक दफ़ा वो मिले हैं, उन्होंने फिर हैंडशेक किए हैं।
तो बताइए हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स अकर्ड, कि आपके पास टोटल कितने हैंड शेक्स हुए हैं। जी हम इसे भी फार्मूले के ज़रिए ही सॉल्व करेंगे। आप देखें कि आपके पास कितने मेंबर्स हैं जी, 12 मेंबर्स हैं। अगर 12 मेंबर्स में से हम एक मेंबर को कहें कि आप सबके साथ हाथ मिलाओ, तो वो कितनों के साथ हाथ मिलाएगा जी, वो 11 हैंड शेक्स करेगा। हमने जो फार्मूला डिस्कस किया अभी, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने जो फार्मूला डिस्कस किया वो हमने कहा जी n×n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास था जी फार्मूला। और यहाँ पे हमने ये कहा था कि n आपके पास क्या है, हमने कहा था कि n इज़ द टोटल हैंडशेक्स बाय फर्स्ट पर्सन, कि एक पर्सन जो है वो जितने फर्स्ट पर्सन जो है वो जितने टोटल हैंड शेक करेगा हम वो n की वैल्यू कंसीडर करेंगे। अब देखें अगर 12 मेंबर्स हों तो उनमें से एक पर्सन को हम कहेंगे आप सबके साथ हाथ मिलाओ, तो वो कितने हैंड शेक करेगा जी, 11। तो यहाँ से हमें मिल गया जी n की वैल्यू कितनी होगी, 11। हम n की जगह 11 पुट करते हैं, यहाँ भी n की जगह 11 पुट करते हैं, +1 डिवाइडेड बाय 2 जी। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं जी। ये 11 एज इट एज लिखा गया, 11 + 1 कितना हो जाएगा जी, 12 डिवाइडेड बाय 2 जी। 2 एक बार, 2 6 बार 12, तो ये हो जाएगा जी 11 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 66। अब स्टूडेंट्स ये जो 66 आया है ना, ये आया है जब वो मीटिंग में आए हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ हैंड शेक्स किए हैं, ये तब 66 हैंड शेक्स हुए हैं। लेकिन जब वो मीटिंग से बाहर जाएंगे एक दफ़ा फिर वो हैंड शेक करेंगे तो फिर 66 हैंड शेक्स ही होंगे। तो इट मीन्स हमें 66 हैंड शेक्स तब मिले जब वो मीटिंग में एंटर हुए, और 66 हैंड शेक्स ही तब मिले जब उनकी मीटिंग जो है वो एंड हुई। तो 66 + 66 अगर आप इनको ऐड करें तो आपके पास रिजल्ट आएगा 132, 132। तो आप देखें कि आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, विच इज़ बी, जो कि है 132। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 1 to इन अ कंटिन्यूस सीरीज। आप बताएं कि कंटिन्यूस सीरीज में 1 से लेके 50 तक अगर हम सम करें तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। यानी कि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपने 1, इसमें ऐड करना है 2, इसमें ऐड करना है 3, इसमें ऐड करना है 4 प्लस अप टू सो ऑन, और आपने इनको ऐड करना है 50 तक। 50 तक ऐड करके जो इनका रिजल्ट आएगा वो हमने उसे बताना है। अब स्टूडेंट्स देखें ज़रा कि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठे हों तो आप इनको ऐड करने लग जाएं, तो आप 10-15 मिनट अगर इसी को ऐड करने पे लगा दें, 1 से लेके 50 तक तमाम नंबर्स ऐड करें, और आप 10 to 15 मिनट्स जो हैं वो आप इस पे वेस्ट कर दें, तो फिर बाकी पेपर आप कौन से टाइम में करेंगे। तो ये तो फिर डिफ़िकल्ट वर्क है ना, इसे डंकी वर्क कहा जाता है, ये स्मार्ट वर्क तो ना हुआ। तो कोई मैथमेटिशियन तो ऐसे नहीं कर सकता, कोई मैथमेटिशियन तो इसके लिए कोई ना कोई फार्मूला ही निकालेगा। तो हम भी कोई ना कोई फार्मूला ही देखेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आपने एक फार्मूला याद रखना है, SN, इट मीन्स सम ऑफ n टर्म्स का ये फार्मूला है, वो होता है जी n/2, फिर अगर ये 2a + n-1 इंटू d, ये है जी फार्मूला। अब आप अगर कंफ्यूज हो गए हैं कि यहाँ पे a क्या है, n क्या है, d क्या है, तो कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो बेटा हमेशा देखें कि जो आपके पास फर्स्ट टर्म हुआ करेगी ना, वो हुआ करेगी a, तो a हमारे पास क्या है 1, और जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हुआ करेंगी वो हुआ करेंगी n। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे जिनको हम ऐड कर रहे हैं, वो है जी 50। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 50 आ गई। और अब d क्या है यहाँ पे जी, d होता है एक टर्म का दूसरी टर्म के साथ जो डिफरेंस होता है, फ़र्क होता है। अब देखिए 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4, तो इनमें डिफरेंस कितना है जी, डिफरेंस है सिर्फ 1 का, एक आपके पास नंबर का डिफरेंस है, तो d की वैल्यू 1 आ गई है। अब हम फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जी, फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करते हैं s ऑफ n की जगह हमने क्या पुट करना है जी 50, तो s ऑफ 50 स्टैंड फॉर सम ऑफ 50 टर्म्स जी, n की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 2
इंटू 2 इंटू ए की जगह हम 1 पुट करेंगे प्लस n-1 यानी कि 50-1 इंटू डी की वैल्यू है 1। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 50 को 2 पे डिवाइड करें तो कितना आएगा 25 आएगा। 2 1 2 होते हैं प्लस 50-1 49 हो जाएगा और 49 को 1 से आप मल्टीप्लाई कर लें 49 ही रहेगा। तो ये 25, 2 और 49 को अगर आप ऐड करें तो आपके पास रिजल्ट आएगा 51। अब आपने 25 को 51 से मल्टीप्लाई कर लेना है जी। जब आप 25 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1275 1275। तो सी आपके पास देखें ऐसा ऑप्शन बन रहा है जिसमें 1275 मौजूद है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ गया जी सी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। हमने फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स की एवरेज फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स आपको पता तो होना चाहिए ना कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। स्टूडेंट्स n से इनको रिप्रेजेंट करते हैं और ये काउंटिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, और ये कभी ख़त्म नहीं होते, क़यामत तक ये नंबर जारी हैं। तो ये होते हैं जी नेचुरल नंबर्स। उसने कहा फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। हमने फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स की एवरेज फाइंड करनी है जी। स्टूडेंट्स अब आप ज़रा रिकॉल करें हमारा जो टॉपिक था जिसमें हमने एवरेज फाइंड करना सीखी थी जी। अगर 5 नंबर की एवरेज फाइंड करनी हो तो हम 5 के 5 नंबर्स ऐड करते थे, डिवाइड करते थे 5 पे। अगर हमने 8 नंबर्स की एवरेज फाइंड करनी हो तो हम 8 के 8 नंबर्स ऐड करते थे और उनको 8 पे डिवाइड किया करते थे जी। और अगर अब हमने 50 नेचुरल नंबर्स की यानी कि फर्स्ट 50 नंबर्स की हमने एवरेज फाइंड करनी है तो हमें उन 50 नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा और बाद में किस पे डिवाइड करना पड़ेगा 50 पे जी। तो आप 50 नंबर्स को अगर ऐड करने लग जाएं यानी कि आप 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू सो ऑन, और इनको आप अगर ऐड करें 50 तक तो आपके पास कोई ना कोई आंसर तो मिलेगा। तो उसको हम डिवाइड करेंगे 50 के ऊपर। लेकिन अब ज़रा सोचिए, क्या हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इनको अगर ऐड करने लग जाएं, हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम इनको ऐड करते रहें? हमारा तो सारा पेपर का टाइम जो है सिर्फ यही क्वेश्चन कंज्यूम कर लेगा। तो हमें कोई ना कोई फार्मूला देखना होगा इसे सॉल्व करने के लिए कि बिल्कुल हम प्रीवियस क्वेश्चन में ये फार्मूला अप्लाई कर चुके हैं। फार्मूला मैं आपके सामने लिखता हूँ कि अगर आपके पास कुछ टर्म्स का सम हो, आपने उनका सम करना हो तो उसके लिए क्या फार्मूला है जी। Sn = n/2 2a + n-1 इंटू डी जी। हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि यहाँ पे इस फार्मूले में n क्या होगा, n होगी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट 50 टर्म्स ऐड करनी है तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 50। फिर a क्या होता है जी, a होता है फर्स्ट टर्म इन द सीरीज़, तो फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है। फिर d क्या होता है जी, d होता है डिफरेंस। आप देखें एक टर्म का दूसरी टर्म के साथ डिफरेंस क्या है, सिर्फ 1 का डिफरेंस है। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 और 4 में कितना डिफरेंस है 1 का है, 2 और 3 में कितना डिफरेंस है वो 1 का है। अब हमने ये तमाम की तमाम जो वैल्यूज़ हैं इन्हें हमने फार्मूला में पुट कर देना है। s ऑफ n, n की जगह हम क्या पुट करेंगे जी 50, फिर आएगी 50/2, फिर आएगी 2a + 2a, सॉरी a की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 1 जी, प्लस n-1 यानी कि 50-1 इंटू डी, और d की जगह भी हम 1 पुट करेंगे। s ऑफ 50 = 50/2 क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 प्लस 50-1 49, 49 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 49 एज इट एज आएगा। s ऑफ 50 = 25 जी, 2 + 49 विच इज़ इक्वल टू 51। अब हमने 51 को 25 से मल्टीप्लाई करना है
तो आपके पास SO50 आ जाएगा जी। जब हमने 25 को 51 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1275 आया। ये स्टूडेंट्स अभी तो आया है फर्स्ट 50 टर्म्स का सम, तो हमने तो एवरेज फाइंड करनी है। तो अगर आप यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक कर देंगे तो समझ लें आपने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया है। हमने एवरेज फाइंड करनी है। जी स्टूडेंट्स, एवरेज कैसे फाइंड की जाती है? अगर हमने 50 नंबर्स की एवरेज फाइंड करनी है तो हमने 50 के 50 नंबर्स को ऐड करना है, उनका रिजल्ट निकालना है। जी हमने फर्स्ट 50 नंबर्स को ऐड कर लिया फार्मूले के ज़रिए और उसका कोई ना कोई रिजल्ट भी है। और अब हमने क्या करना है जी, इसकी एवरेज लेनी है। तो सोचें ज़रा हम किस से डिवाइड करेंगे? 1275 को 50 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने 50 नंबर्स को ही ऐड किया था। तो यहाँ पे हम काम ये करते हैं कि 1275 इसको डिवाइड करेंगे हम 50 के साथ, तो आएगा जी 52 ज़ा 100, नीचे क्या आएगा जी 27, 5 आप ऊपर से नीचे ले आए, फिर क्या आएगा जी 55 ज़ा 250, जी यहाँ पे क्या आएगा फिर 25 आएगा जी। अब 50 जो है बड़ा है, 25 जो है वो लेस है, तो यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 लगेगा। 55 ज़ा 250। अब स्टूडेंट्स देखें, जब हमने 1275 को डिवाइड कर दिया है 50 के ऊपर, क्योंकि 1275 जो है वो 50 नंबर्स का सम था, तो हमें इसे 50 से ही डिवाइड करना था। तो कितना आया है आपके पास आंसर? 25.5 आया है। यानी कि फर्स्ट 50 नंबर्स की एवरेज 25.5 आई है। तो अब देखें करेक्ट ऑप्शन आपके पास ई 25.5। जी स्टूडेंट्स, अब हम आगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 11। आप 50 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करें जो कि 11 से स्टार्ट हो रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, यानी कि हमने 11, इसके बाद फिर क्या आएगा 12, इसके बाद फिर क्या आएगा 13 प्लस अप टू सोन। इस तरह आपने 50 नेचुरल नंबर्स ऐड करने हैं, 11 से स्टार्ट करना है। इसके बाद आपने 50 जो नेचुरल नंबर्स हैं वो आपने लिख लेने हैं, इनका सम फाइंड करना है। ये स्टूडेंट्स, अगर आप घबरा गए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वही फार्मूला सम का जो अभी हमने वीडियो में डिस्कस किया, वही फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। क्या था जी वो फार्मूला? SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये था जी फार्मूला हमारे पास। अब यहाँ पे वी नो, हम जानते हैं n क्या होता है जी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। आपने कितनी टर्म्स का सम करना है? आपने 50 टर्म्स का सम करना है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। a यहाँ पे क्या होता है? a होता है जी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? 11। फिर d क्या होता है जी? d होता है डिफरेंस। जी अब 12 का 13 से डिफरेंस देख लें आप, 11 का 12 से, तो सिर्फ और सिर्फ आपको 1 का डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। अब हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। s ऑफ n, n की जगह हम 50 डाल देंगे, यहाँ भी n की जगह 50 डाल देंगे। 50/2 2 इंटू a की वैल्यू है यहाँ पे 11 प्लस n-1 यानी कि 50-1 इंटू d, और d की वैल्यू है 1। 50/2 कितना आ जाएगा जी? 25 आएगा। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें 22 आएगा। 50-1 49, 49 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 49 एज इट एज आएगा। अब हमने ऐड करना है जी 22 और 49, इनको हमने करना है ऐड। 22 में 49 ऐड किया गया तो आपके पास रिजल्ट आया 71। अब हमने 71 को मल्टीप्लाई कर देना है 25 के साथ। जी 71 को 25 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1775। तो अब आपने करेक्ट ऑप्शन देखना है। जी शाबाश, देखिए ज़रा, आपके पास डी जो है वो 1775 है और ये हमारा करेक्ट आंसर है।